मिस्री तालबा से बदतमीजी पर किर्गिस्तान में हंगामे, तलबा और मुकामी अफराद का गैर मुल्की तलबा की रिहाइश गाहों पर धावा। पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर भी टूट पड़े। तशद्दुद से कई तलबा लहूलुहान, दरवाजों खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए, हर चीज तहस नहस कर दी। किर्गिज नायब वजीर खारजा का पाकिस्तानी सफीर से रब्ता, कहा बिश्केक की सूरत हाल मुस्तहकम और कंट्रोल में है। हमने किर्गिज रिपब्लिक के नाज़िमुल उमूर को बुलाया और उनसे हमने एक बहुत दो टोक डिमांड किया। अहम मुतालबा ये था कि हमारे तलबा, खास तौर पे वो तालिबात जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन दी जाए। बिश्केक में हंगामा आराई पर किर्गिज नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ैगम ने कहा कि हमलों में 14 पाकिस्तानी जख्मी हुए, कोई हलाकत नहीं हुई। बच्चों के साथ हरासमेंट हुई है, बच्चों को डराया गया है, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, उनकी वीडियोस टिकटॉक लाइव पे दिखाई गई हैं, स्कूटिंग की जा रही है, नाजेबा हरकत की जा रही हैं और ये सब हो रहा है। किर्गिस्तान में सूरत हाल बहुत खराब है। लड़कियों को हरासा किया गया। पाकिस्तानी तालिबा मलाइका की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। अब्दुल्लाह रिजवान कहते हैं किर्गिस्तान में चुन चुन कर सांवली रंगत वाले तलबा को निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद अहमद बोले पाकिस्तान और गैर मुल्की असातिज़ा को भी तंग किया जा रहा है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मदद का मिशन। वज़ीर आज़म की इंजीनियर अमीर मकाम को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत। अमीर मकाम आज शब ही बिश्केक रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा जख्मी तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं किर्गिस्तान में बरादर इस्लामी मुल्क और पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। मुश्किल हालात में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात न अहल कर सकते हैं। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह किया उनका एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए। जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। लीगी कायद नवाज शरीफ का मुतालबा, कहा मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मरियम को कैद में रखना है, बानी पीटीआई को लाना है, मुझे पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कहीं और से आया। एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया। मज़ाहिर नकवी ने जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। लंदन चले गए, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान में। लीगी कायद ने फिर लंदन प्लान का जिक्र छेड़ दिया। कहा 2013 में हुकूमत बनते ही बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। बानी पीटीआई के कहने पर बनी गाला की सड़क बनवा दी, जिसके बाद 4 अफराद ने लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का प्लान बुना। दिल की बात कर रहा हूँ, मुझे गिला कौम से भी है और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का अवाम से भी गिला। कहा एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में नाअहल कर दिया गया और कौम खामोश बैठी रही। जब जिला वतन था हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, पर्चे कटे, गिरफ्तारियां हुई, लोग आजमाइश की भट्टी में से गुजरे। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात की, ना ही सोचा। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाकर जुल्म किया गया, नया मॉडल रचाया गया। इस साजिश ने मुल्क को हिलाकर रख दिया। शहबाज शरीफ का नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगाने का मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा, कहा दोनों को शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है, आइंदा समाअत पर पेश हों, 2 हफ्तों में जवाब दें। है हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा।
ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। राना सना कहते हैं वजीर आला केपी 30 मार खान है, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अगर पीटीआई से एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। शहर कायद में जगह जगह मुनशात की लानत, अहम चौराहों पर नशाइयों के डेरे, कानून के रखवालों ने भी आंखें बंद कर ली। आज न्यूज़ की टीम को देखकर पुलिस मोबाइल तेजी से रवाना। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? सिंध हाईकोर्ट का ग्रेड 17 के अफसर से इस्तफसार। रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहा रियाजी में बीए किया है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने महरम अली सांद से कहा कि मैथ में बीए कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है। मैथ के हिज्जे करें, अफसर हिज्जे करने में नाकाम रहे, अदालत में कहे। सिंध हाईकोर्ट ने कराची के नालों के सर्वे का हुक्म दे दिया। निकासी आप का निज़ाम मुतासिर हुआ तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। नाले की जमीन पर तामीरात के केस में अदालत के रिमार्क्स। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी परेशान, जानवर भी हलकान। कराची के चिड़ियाघर में हथनी मधुबाला के तालाब में ठंडे पानी से मजे। सिंध में हीट वेव का अलर्ट मौजूद। 21 से 27 मई तक नई लहर उठेगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा 10 कंपनियों ने IT सिटी में दफातर खोलने की यकीन दहानी करा दी। जल्द लैपटॉप स्कीम भी शुरू होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस सामने आ गया। एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और फरोख्त करने का इल्जाम। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत करार। मुल्तान के हल्के NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। हल्के में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए। सेनेटर बनने से सीट खाली हुई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान न्याजी के घर आमद। शहीद के वर्सा से इजहार ताज़ियत। माशाल्लाह इस टाइम पे सिरोली, अपना लंगड़ा और लाल बादशाह जो अभी ये मेरे हाथ में अभी इस टाइम पे मिठास अपनी छोड़ता है, बिल्कुल तैयार है। फलों के बादशाह की आमद। बागात में आम की चुनाई जारी। सिंगड़ी और चौसा का बेसब्री से इंतजार। और थिएटर के किरदारों में हकीकत के रंग। रक्स की शैदाई लड़की की कहानी। समाजी रवैयों का आकाश ड्रामा दस्तक नापा में पेश। फनकारों ने खूब दाद समेटी।